पूर्व में प्रश्नावली 2.1 के सवाल हल कर चुके थे। आज हम गुणे के ऊपर आधारित प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल जो दे रखा है वो यह है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। भिन्न वाला गुणा है। एक बार ये रेखांकित जो चिन्ह दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, उसके आधारित दे रखा है। जैसे इसमें ऊपर के 4 भाग दे रखे हैं। 2 इंटू 1/5 ये पहला भाग है। दूसरा भाग दे रखा है 2 इंटू 1/2। तीसरा दे रखा है 3 इंटू 2/3। चौथा दे रखा है 3 इंटू 1/4। इसमें क्या है, नीचे 4 प्रकार की आकृति दे रखी है, A, B, C और D। तो उसमें जैसे सबसे पहले दे रखा है 2 इंटू 1/5, यानी कि 2 आकृति हैं और एक भाग काला है 5 में से। तो अगर इन चारों चित्रों में से अगर अपन ध्यान से देखें तो डी ऐसी आकृति जिसमें 2 वृत्त दे रखे हैं और उस एक वृत्त के अंदर 5 भाग दे रखे हैं, उसमें एक भाग काला है। दूसरा वृत्त भी उसी प्रकार का दे रखा है, जैसे 5 भाग खंड में दे रखे हैं और एक भाग काला है। तो पहला नंबर जो दे रखा है 2 इंटू 1/5 उसको दर्शाता है यहाँ पे डी आकृति वाला, यानी कि 2 वृत्त दे रखे हैं, उसमें 5-5 भाग दे रखे हैं और एक एक भाग ब्लैक है। उसी प्रकार से दूसरा जैसे दे रखा है 2 इंटू 1/2 और 2 आकृति है, उसमें एक एक भाग काला है। तो ऐसे बी आकृति जो दे रखी है ये वाला, ये इसमें आएगा 2 इंटू 1, ये बी आकृति आएगा इसमें। तीसरे में दे रखा है जैसे 3 इंटू 2/3, यानी 2 भाग ब्लैक है और खंड है 3। तो ऐसे यहाँ पे दे रखा है ए आकृति जिसमें 3 तो वृत्त दे रखे हैं और प्रत्येक वृत्त में 3-3 खंड दे रखे हैं, उसमें 2-2 भाग काले हैं। तो ये आ जाएगा आपके ए, इसमें आएगा आपके ए ये। इस प्रकार से पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल जैसे दे रखा है पहले की भांति है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो जैसे 3 इंटू 1/5 बराबर दे रखा है 3/5। बराबर 3/5 का मतलब 3 का गुणा 1 से किया 3/5। अब इसमें कौन सा यह दर्शाता है, तो यहाँ जैसे दे रखा है ये इसमें ये दे रखा है आपके जैसे सी जो आकृति दे रखी है, सी जो आकृति है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे के आपके दोनों भाग आपको करने हैं। तीसरा सवाल गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला दे रखा है 7 इंटू 3/5, तो गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा आपके। तो 7 इंटू 3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपके 21/5। अब मिश्रित भिन्न में लिखना है तो 5 का भाग आपको 21 में लगाना है। तो सबसे पहले 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 1 और 1 शेष बचा तो ये आ जाएगा 4 से 1/5, ये मिश्रित भिन्न कहलाएगा। दूसरा जैसे दे रखा है 2 इंटू 6/7, तो 2 का गुणा 6 से हो जाएगा, ये 12/7 हो जाएगा। 2 का गुणा 6 से करते 12/7। अब मिश्रित भिन्न का मतलब 7 का भाग आप 12 में लगा दीजिए तो ये 7 एकम 7, तो 12 में से 7 के 5, तो आ जाएगा आपके 1 सही 5/7, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आगे इसी तरीके से हो जाएगा। चौथा सवाल जैसे दे रखा है छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे बक्स ए के वृत्तों का, अब का लिखा हुआ है इसका मतलब गुणा 1/2 भाग। अब यहाँ जैसे ये ए वृत्त दे रहे, इसमें टोटल वृत्त की संख्या दे रखी है अपने को 12, 3 3 6 3 9 3 12 वृत्त दे रखे हैं। अब 12 का 1/2 भाग हमको काला करना है, तो ये हो गया आपके 6, यानी कि 6 जो वृत्त के भाग हैं उनको ब्लैक करना है। तो ऊपर के 3 और 3 6 यूँ कर दीजिए, या फिर आप 4 इधर से 2 इधर से 6, कोई से भी 6 वृत्त आपको काला करना है। ये हो गया आपका पहला भाग। दूसरा भाग जैसे दे रखा है इसी का ही
बक्स बी के, ये बी वाली आकृति के त्रिभुजों का 2/3। अब इसमें टोटल त्रिभुज दे रखे 9, तो 9 का 2/3 भाग, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 2 की 6, तो 6 भाग त्रिभुज आपको काले करने हैं। इस प्रकार से चौथे का सी भाग आप कर लीजिए। अब पांचवा भाग जिसे दे रखा है ज्ञात कीजिए, हमें सीधा से दे रखा है कि 24 का 1/2, तो कुछ नहीं करना है, ये 24 का की जगह इंटू आ जाएगा, ये 1/2 और 2 और 24 आपके कट सकते हैं, 2 एकम 2, ये बाहर 2 24, या फिर यूँ भी कर सकते हो आप 24 का गुणा 1 से करो, ये 24 हो जाएगा और नीचे बटा 2 है, तो 2 का भाग 24 में लगाओगे तो भी 12 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा भाग जैसे दे रखा है 46 का 1/2 और 46 इंटू ये 1/2, तो 46 का गुणा 1 से हो जाएगा 46/2, तो आ जाएगा आपके 23। फिर जैसे दे रखा 18 का 2/3, 18 इंटू 2/3, तो आ जाएगा आपके 6, और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12। तो इस तरीके से ये आगे के सवाल भी आप खुद गृह कार्य के हिसाब से कर लीजिए। अब जैसे छठा सवाल जैसे गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 3 इंटू 5 से 1/5, अब जैसे ये 1 दे रखा है, अब ध्यान से देख लेना इसको, तो ये आगे इसी तरीके से आपको करना है। तो 3 इंटू, पहले मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, इसमें 1 जोड़ेंगे दिया जाएगा 26/5। अब ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, तो 3 और 26 का गुणा करेंगे तो 78/5। अब यह मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 78 में 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग जैसे मैं 78 में लगा रहा हूँ, ये हो गया आपका 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, फिर ये 8, इसके बाद में 5 का भाग 78 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा 25, ये आ जाएगा 8 में से 5 गए 3। अब 5 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो ये 3 ऊपर आ जाएंगे और नीचे आपका आ जाएगा 5, तो 78/5 का मिश्रित भिन्न हो गया 15 से 3/5। ये हो गया आपके छठे का पहला भाग। दूसरा भाग इसी तरीके से या और कई से भाग है, जैसे ये एफ ले लो, 3 से 2/5 दे रखा है, इंटू 8 दे रखा है। अब 5 का गुणा 3 से करो, 15, 15 में 2 जोड़ो तो आ जाएगा 17/5 इंटू 8, 17 और 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17 8 136। इसमें आपको वापस 5 का भाग लगाना है, ये 136 है, इसमें 5 का भाग लगाना है, मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। और सवाल नंबर 7वां, 2 से 3/4 का 1/2 ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है चारों भाग, जैसे इसमें आपको दे रखा है 2 से 3/4 का मतलब होता है गुणे का निशान, 4 2 8 और 3 11/4, का की जगह इंटू ये 1/2, ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा 11 एकम 11 और 4 का गुणा 2 से हो जाएगा तो यह 8। यह आ गया आपके ए का पहला भाग। फिर इसी तरीके से बी का और कोई सा भी भाग ले लो, जैसे बी का दूसरा भाग ले लिया आपने, वो दे रखा आपको 9 से 2/3 इंटू 5/8, 3 का गुणा 9 से करेंगे 27, 27 में 2 जोड़ेंगे 29/3 इंटू 5/8। ऊपर वाली संख्या का गुणा होगा, 29 और 5 का गुणा हो जाएगा और 8 और 3 का, तो 29 और 5 का गुणा करोगे तो ये 5 9 45 का 5 हासिल की 4, 5 2 10 और 4 14, और 8 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 145, 145/24, और 24 का भाग आप 145 में लगा दीजिए, तो मिश्र भिन्नम करते ही वो उत्तर आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद में जैसे 8वां सवाल दे रखा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब विद्या ने कितना पानी पिया, सीधी सी बात है, विद्या ने पानी कितना पिया, कुल जो पानी है उसका 2/5, तो 5 का 2/5,
5, ये 5 से 5 कट गया तो ये आ जाएगा आपका 2। तो विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। जब शेष पानी प्रताप ने पिया, प्रताप ने कितना पिया, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपके 3 लीटर। तो ये तो प्रताप ने पिया 3 लीटर, 2 लीटर पिया विद्या ने। अब ये पूछा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, ये आप ज्ञात कर लेना ग्रह कार्य के तौर पर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 2.2 हमारे यहाँ समाप्त होती है। इसमें यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, जैसा भी। नेक्स्ट हम आगे प्रश्नावली जो भी होगी उसका अध्ययन करेंगे।